अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। हम आपको दिखाते रहते हैं कि अचार कैसे बनता है, मुरब्बा कैसे बनता है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि मखाने कैसे बनते हैं, जो कि हम लोग न्याज के तौर पर भी खाते हैं और कोई खुशी गमी हो तो ये मखाने जो है वो बड़े शौक से खाए जाते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि ये बनते कैसे हैं और इस फैक्ट्री में हम लोग आपको दिखाएंगे ये यहाँ पर मखाने तैयार किए जाते हैं और ये कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितने मरले की है, ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। ये जी मखाने बनाने वाली फैक्ट्री है और अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग जाते हैं अचार बनाने वाली फैक्ट्री में, मुरब्बा बनाने वाली फैक्ट्री में, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ जो बिल्कुल वाक़या होती है कि सबसे पहले गंदगी, किस तरीके से काम तैयार किया जाता है, क्या हालात होते हैं, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ के मालिक से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मखाने कैसे बनते हैं और गंदगी कितनी है और सफाई कितनी है, ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। पहले ज़रा अंदर चलते हैं, फिर यहाँ के ऑनर से बात करते हैं। आप मालिक हैं यहाँ के? जी। ये जूती इसमें इस शख्स में थोड़ी सी लॉजिक होती है। देखें, अगर हम खाना फर्श पे रख के तो नहीं खाएंगे ना, प्लेट में अगर हम खाएंगे, घर वाले में देंगे तो हम उठा के फेंक देंगे कि भाई हमें प्लेट में दो, साफ प्लेट होनी चाहिए। ये मखाने हम लोग खाते हैं, तो ये जूती और मखानों में तमीज होनी चाहिए सर। ये जूता नया इधर ही रखते हैं। जूता तो है ना? हाँ। जूता है ना? जूता और खाने में कितना फर्क है मुझे ये बताएं। जूता जूता है, खाने वाली चीज खाने वाली चीज है, तो इसमें तमीज होनी चाहिए ना। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये जूता पहन के ये शख्स काम कर रहा है, इसका सर भी नहीं ढांपा हुआ। आपने इसको वो जो कैप होती है जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने अलाउ किया है कि इसको ढांपे सर को, वो भी नहीं ढांपा हुआ इसने। इसके हाथ देख लें। लेकिन ये बड़ी जरूरी चीजें मैं आपको बता दूंगा, खाने पीने का सामान है। इधर आए, आगे आए। अच्छा, ये साहब भी जूते लेकर बैठा हुआ है यहाँ पर। नाम क्या तुम्हारा? सोहेल। सोहेल, मुझे एक बात बताओ, क्या ये तरीका है काम करने का? जी बोलो ना, जवाब दो। नहीं, इस तरीके से मखाने बनेंगे कि जूते लेकर आप बैठ दो? सर ये जूते इस अड्डे के लिए नहीं, अड्डे छोड़ो ना, जूते तो है ना। ये मखाने हम खाते हैं कि क्या करते हैं इसका? सर ये नीचे से गर्म होता है ना फटका। यार आप कोई और चीज ले लो ना, कोई मुतबादिल ले लो ना। ये जूते लेकर आप इस तरह काम करोगे? ये मालिक की गलती है कि आपकी गलती है? बताओ, किसकी गलती है? किसकी गलती है बताओ ना मुझे। ये हमारी गलती है, मालिक की। उनकी भी है और आपकी भी है, दोनों की है। ये हालात देख लें। क्या हमें थोड़ी सी भी अकल नहीं है? हम क्या वो जो जंगल में जानवर होते हैं उनको भी थोड़ी सी तमीज होती है कि जंगल में रहना कैसे है। तो हमें शऊर दिया है, हम शऊर रखते हैं, हम अकल रखते हैं। लेकिन अगर इस तरह सब कुछ होगा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसका कोई अच्छा असर नहीं जाएगा। सर जी, हालात बड़े बुरे हैं आपकी फैक्ट्री के, बहुत बुरे हैं आपकी फैक्ट्री के हालात। अगर ये सब कुछ चलेगा तो आप कारोबार नहीं कर सकते। ठीक है सर। पंजाब फूड अथॉरिटी कभी आई है यहाँ पर? मैं 15 दिन इधर आया हूँ। नहीं 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 नहीं, फिर ये आप गलत कर रहे हैं जनाब। ठीक है सर। जो नहीं नहीं नहीं, ये तो सरासर आप हमारे, मैं कहता हूँ कि हमारी जिंदगियों से खेलना भी, हम ये कहूँगा ठीक है नहीं है जनाब, ये ठीक वाली बात नहीं है। दूसरा ये देखें, ये गंदी ये दिखाएं जरा, एक मिनट का यार, कुछ तो ख्याल करें ना। ये गंदी शलवार यहाँ पे रख दी है, ये खाने पीने की चीजें यहाँ या मखाने यहाँ पे पड़े हुए, ये शलवार यहाँ क्या कर रही है? वर्करों को खींचे जनाब, फैक्ट्री आपकी सील हो जाएगी, कारोबार बंद हो जाएगा, नुकसान आपको है। लेकिन अगर ये हालात रहेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये जरा, हाँ जी, सुबह नहीं ये पकड़ो इधर, ये उधर बाहर लेकर जाओ। सोते भी यहाँ पर है, ये जिनका सोने का सिस्टम है, ये कपड़े हैं यहाँ पर, वो गंदे कपड़े अब भी वहाँ पड़े हुए हैं, ये गंदे कपड़े यहाँ हैं। तो जूते लेकर, जब जूते लेकर ऊपर बैठ के काम करेंगे तो फिर हालात ऐसे ही होंगे ना। फिर क्या ठीक होगा क्या गलत होगा,
इसमें कोई तमीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये बात है शऊर की, बात है अकल की। तो मैं अब तो इनका जो मटेरियल है, ये तो डिपार्टमेंट वाले अगर होते यहाँ आते, इसमें मटेरियल कौन सा आप यूज़ करते हैं? चीनी और ग्लूकोज। ग्लूकोज और चीनी। ये क्या चीज़ है? ये मैदा। मैदा जी। अच्छा, ग्लूकोज कहाँ से लेते हैं आप? इरफान वाली फैक्ट्री है। और इसका बनाने का प्रोसेस क्या है? तो वो चल रहा है उधर, क्या वो चीनी और ग्लूकोज डाल के बना रहे हैं। चीनी और ग्लूकोज। मैं 10 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ। कितनी देर से? 10 मिनट। 10 मिनट हो गए मुझे। मैंने 3 दफा इस शख्स को कहा है कि जूता उतार दो, लेकिन अभी भी वो जूता लेकर लैलन का जूता लैलन का लैलन के बर्तन ने लैलन के छाबे ने खाना किसी नहीं खाते हैं, सारे ही खाना खाते हैं। आपको अगर जूते में खाना डाल के दे, आपको अगर जूते में खाना डाल कर दे तो आप खाओगे? नहीं तो आपको खाना नहीं खाते। प्लास्टिक को छोड़ो, जूते खाना खाने के लिए होते हैं। लोटा होता है ना जो वॉशरूम में यूज होता है, उसमें तो नहीं खाओगे। कोई बात नहीं, उसको बहस करने दो। नहीं, उसमें अगर आपको डाल के दे तो आप खाओगे? नहीं तो वो आप खाओगे की जगह। भाई ये जूता तो है ना, ये जूता और उसमें खाने में तमीज है, जूते और उसमें तमीज नहीं है। जूता जैसा एक झाड़ू दरबार में लगाते हैं, भाई एक दरबार से बाहर लगाते हैं। भाई झाड़ू में मारते हैं, झाड़ू गन के लिए काम आता है, झाड़ू गन के लिए काम आता है कि खाने के लिए आता है? मुझे जूता पहनने के लिए खाने वाली चीज है। और तो खाने वाली चीज के साथ आप जूता लेकर बैठे हो मेरे भाई। जूता गंदा तो नहीं है? जूता तो है ना, तो वो प्लास्टिक के बर्तन गंदे होते हैं। भाई जूता है, जूता पहनने के लिए होता है, जूता पहनने के लिए होता है जनाब। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो इतना गर्म जूता पहनने के लिए होता है। ये अजलों से जूता अजलों से, सुनो भाई, ये अजलों से अगर सफाई के साथ कर लोगे, अच्छे तरीके से कर लोगे तो अच्छी बात नहीं है। ये सफाई से नहीं, सफाई जूता पहना हुआ है ना, वो जूता आपको मखाने को लग रहा है। आप नीचे तो देखें जरा, वो क्या हुआ? आप तो कुछ भी नहीं हुआ भाई। ये जूता इसका अड्डे का जूता पहनने के लिए मेरी बात सुनो, जलंधर से जब पाकिस्तान से पहले भी थे ना, उस भी जूता पहनते थे, चप्पल पहनते थे, फिर ये बनते। भाई शऊर भी तो कोई चीज है ना। मैं अगर जूता लेकर ऊपर आ जाऊंगा, आप मुझे आने देंगे? नहीं ऐसे तो नहीं ना। नहीं, हाँ मुझे नहीं, जूता तो जूता है ना, चाहे बाहर से आए या अंदर। जूते और खाने में क्या फर्क है? फिर वो झाड़ू तो झाड़ू है। मैं ना बाहर से मैं नए जूते लेकर आता हूँ बाहर से। मैं नए जूते लेकर आता हूँ बाहर से। मैं बाहर से नए जूते लेकर आता हूँ, उसमें आपको खाना डाल के देता हूँ, आप खाओगे? वो नहीं है, नहीं होंगे ना, प्लास्टिक के हैं वो जूते। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, वो प्लास्टिक के है ना, तो आप खाओगे खाना? मैं आपको जूते में आपको खाना डाल के दूंगा, आप खाओगे? वो कैसे? आपने कहा ना कि प्लास्टिक के बर्तन भी है और जूते भी बनते हैं, तो मैं अगर प्लास्टिक के चप्पल ले बाजार से नए खाना डाल के दूं, आप खाओगे? कुछ तमीज तो होनी चाहिए ना। बात सुनो, ये आप गलत बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान जब बना था ना, आप गलत बात कर रहे हैं। जलंधर में आपने गलत बात की ना। मैं नए जूते लेकर आता हूँ, काम नहीं होता। मैं नए जूते अभी बाजार से मंगवाता हूँ प्लास्टिक के, उसमें खाना डाल के दूंगा, आप खाओगे? क्योंकि आप प्लास्टिक के बगैर आप खाओगे, पैर नहीं रख सकते, आप खाओगे? वो इतना मैं नए जूते की बात करो। पहले जो मैं बात कर रहा हूँ आप उसको मान ही नहीं रहे। मैं मान तो रहा हूँ ना, मैं मान लो। ये पैसे मैं जूते में और खाने पीने की चीजों में तमीज की बात कर रहा हूँ। खाने में और जूतों में तमीज होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। वो तो तमीज अलग अलग की चीज है ना। अलग क्या चीज है? यही चीज है, ये जो बतासे है ना, यही चीज है। गर्म होते हैं, यहाँ पैर नहीं रख सकते आप। भाई जूते लेकर चढ़ जाओगे आप? नहीं, ये जूते हैं ही। जूते में खाना खाओगे आप? नए में ले देता हूँ तो खाना खाते हैं, प्लास्टिक के बर्तन से खाना खाते हैं। तो ये आप हमें खिला रहे हो ना? तो आप भी खाते हैं, हम सब खाते हैं। इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि ये काम ना सबके लिए बंद कर दे। सब ऐसे करते हैं, जितने भी शहर है ना, सब ऐसे करते हैं। में ऐसे ही चलता है। चप्पल लेके चढ़ जाते हैं ऊपर। ऐसे चप्पल के बगैर वो आदमी को बना ही नहीं सकता। चप्पल के अलावा कोई नेमो बदल नहीं, उसका कोई कर ले, उसका कोई मुताबादिल कर ले। नहीं, वो कुछ भी नहीं है चप्पल के बगैर। ये कितना गर्म होता है ना, ये कितना गर्म है, ये देखो। ये तो उतना गर्म नहीं है, मैंने हाथ रखा है। नहीं है, ये नहीं इतना गर्म। ये देखें, ये देखें ना, मैंने कितनी देर, ये तकरीबन कोई आप हाथ रखे है ना, 1 मिनट हो गया मैंने हाथ रखा हुआ। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अभी ठंडा हो गया है ना। आप कैसे ठंडा हो गया? भाई नहीं, आप कैसे ठंडा हो गया? कोई लॉजिक होती है, कोई तरीका होता है। मैंने आपसे ये कहा, आपने जूते और प्लास्टिक के बर्तन की बात की, मैंने आपसे कहा जूते मैं नए ले आया हूँ, ठीक है, वो भी प्लास्टिक के हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक है ना, उसमें खाना डाल के दूंगा, आप खाओगे?
नहीं ऐसे तो ये हाँ, ये हमें भी ना खिलाओ, हमें भी ना खिलाओ, हमें भी ना खिलाओ फिर। तो फिर ये तो चलता आ रहा है। नहीं, ये गर्म नहीं है इतना जितना मैंने, देखो ना मैं बैठा हूँ, मैंने हाथ रखा हुआ है, मुझे तो नहीं गर्म लग रहा ये। अब नहीं ना है, नहीं है ना गर्म। ये आप तो इसको ऐसे भी करेंगे ना तो ये टूटेगा नहीं। अब तो गर्म नहीं है ना, और अब नहीं गर्म है, अब तो ठंडी हो गई है। तो गर्म किस वक्त होता है? गरम जब इसके ऊपर डालते हैं। अगर आप गर्म नहीं, अब तो उतार दो जूते मेरे भाई। चलो आवाम देख लेगी, वो कहेगा भाई ने बात मान ली है, भाई ये उतार दे, कैमरे के सामने उतार दे। नहीं कैमरे की बात नहीं है। हाँ। पूरे पाकिस्तान में पता हो ये जूते के ताकि आवाम देखे ना कि भाई ने बात मान ली है। बनता भाई, जूते के बगैर बतासे नहीं बनते, जूते के बगैर पतासे नहीं बनते, इनका कहना है। आप कोई तरीका जूतों के साथ पतासे बनते हैं, जूतों के साथ पतासे बनते हैं, ये कह रहे हैं। इसको रखेंगे ना यहाँ, जूतों के बगैर पतासे नहीं बनते, जूतों के साथ पतासे बनते हैं। कदम ऐसे इतने होते हैं, इसके आगे कदम नहीं जाते, यही रहते हैं, ऐसे ऐसे दूर दूर से बनाते हैं भाई। ये मैंने जो बात की वो गलत तो नहीं की ना? नहीं, आप भी ठीक कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, मुझे ये बताएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, बस ये काम बंद करना है ना, तो मैं कहता हूँ सबके कारखाने बंद कराओ, मजा फिर इसके बाद। सुने जी, सुने, पंजाब फूड अथॉरिटी वालों सुने, आप कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ नहीं चलता, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे पंजाब में। आपके पास तो पूरा पाकिस्तान नहीं है ना, आप पंजाब को कवर करते हो, पंजाब को देखते हो, ठीक है, कि पूरे पंजाब में ये तरीका है काम करने का। तो इतने साल हो गए आप डिपार्टमेंट वालों को, पंजाब फूड अथॉरिटी कब से कायम हुई है, तो अब तक आप लोगों ने क्या किया है? इन लोगों को ये चीज नहीं दिखाई कि भाई या नहीं बताई, इनको ट्रेनिंग नहीं दी, इनको शऊर नहीं दिया। बाकायदा आपका ट्रेनिंग सेंटर भी है, आप ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन ये क्या है? इनको कब ट्रेनिंग दी जाएगी? इनको कब बताया जाएगा? इनको कब बताया जाएगा मेरे भाई कि ये आप जूते लेकर ऊपर नहीं बैठ सकते? कब बताया जाएगा? कब लिया जाएगा एक्शन? कब इनको शऊर दिया जाएगा? जो कि अब भी यही बहस कर रहे हैं कि पूरे पंजाब में ये सब कुछ चल रहा है, तो हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो इनके मुताबिक ये ठीक है, मेरे मुताबिक ये ठीक नहीं है, देखने वाली आवाम के मुताबिक ये ठीक नहीं है। जूते और खाने में तमीज होनी चाहिए, ठीक है। वो भाई भी ऐसे ही बैठा हुआ है, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है कि जूते के बगैर ये पतासे नहीं बनते, जूतों के साथ पतासे बनते हैं। जूते होंगे तो पतासे होंगे, जूते नहीं होंगे तो पतासे नहीं होंगे। इनका कोई नेमो बदल नहीं है, ये नेमो बदल नहीं है इनका कोई। नेमो बदल क्या हो सकता है? ये शुरू से तो चल रहा है। देखिए, उस भाई ने कहा कि जूते नहीं होंगे तो पतासे नहीं बनेंगे। मैंने हाथ रखा 1 मिनट, लेकिन गर्म नहीं था, नहीं था गर्म जी। पतासे ऊपर डालेंगे तो गर्म होगा। जूतों के अलावा कुछ और भी तो होता है ना मेरे भाई, कुछ और नेमो बदल कर लें, कपड़े वगैरह कुछ, इसको पाँव को आप कर लें, फोल्ड कर लें कपड़े के साथ, तो वो तो जूतों से भी अच्छा काम देंगे। ये तो आप सरासर हमें, मैं कहूँ कि जहर खिला रहे हैं हमारे बच्चों को। आपको पता है ये न्याज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है दरबारों में, कहीं भी आप चले जाए, कोई खुशी हो, कोई शादी का त्यौहार हो, कोई इस तरह का कोई खुशी का त्यौहार हो, तब भी ये मखाने चलते हैं। तो अगर ऐसे चलते रहेंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है हमारा। क्या ख्याल है? ऊपर क्या है आपका? ऊपर कुछ भी नहीं। क्या बनाते हो ऊपर? क्या बनाते हो? ये सफाई भी करवा लिया करें ना, ये सफाई, ये देखें पंजाब फूड अथॉरिटी वाले, आप देखें, आप खुद देख लें,
आपके सामने है, आपको नजर आ रहा है। मैंने जूतों की बात भी की, तफसील से की कि आप चेक करें, आप देखें, आपका काम है ये, आप कार्रवाई कर सकते हैं, हम सिर्फ दिखा सकते हैं, हम आपको निशानदही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दीवारें आप अपनी देखिए, ये आपने ये दीवारें चेक करें सर। वो जो है इसका गैस का सेक होता है, ठीक है। गैस का सेक तो है। आपको लगता है, देखिए मेरी बात सुने, आपको लगता है कि मखाने बनाने के लिए इतनी छोटी जगह चाहिए? वो तो खुली जगह में होता है ना, ताकि दीवारें भी गंदी ना हो, आग भी सही तरह से लगे वहाँ पर। इधर तो गैस ही नहीं आता, ये हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, सिलेंडर यूज़ कर रहे हो आप? अच्छा, ये इस मशीन में क्या हो रहा है? ये मखाने बन रहे हैं। इधर इधर आओ जरा, ये मखाने बन रहे हैं। क्या बना रहे हो आप? मखाने बना रहे हो? अच्छा, इसमें पहले क्या डाला आपने? चीनी। और नहीं, ये मैदा है, ये चीनी डाली इसमें। ग्लूकोज है, क्या है ये अंदर इसके? क्या है ये वाइट वाइट? किस चीज़ से बनते हैं मखाने? ग्लूकोज और चीनी। ग्लूकोज कहाँ रखा हुआ है आपने? ग्लूकोज वो रखा है। कहाँ पर? ग्लूकोज दिखाते हैं जी आपको, आ जाए। ये क्या चीज़ है? ये चीनी है। ये चीनी है, ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज कौन सी कंपनी का यूज़ करते हो आप? अरफान। ये कहाँ से लेते हैं आप? ये अकबरी मंडी से। अकबरी? अच्छा, अब आपको ये ग्लूकोज सिर्फ नजर आ रहा है कि मेरा ग्लूकोज यहाँ पड़ा हुआ है। वो झाड़ू आपको नजर आ रही है, और वो साबुन। ये झाड़ू और साबुन दिखाओ जरा। ये देखें, झाड़ू भी या इस तरह तो ना करे ना, ये तो हाथ से ठीक करने वाली चीजें हैं जनाब। ये तो देखे ना, ये अगर झाड़ू और ग्लूकोज और साबुन एक जगह पड़ा रहेगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये देखें, अब वो झाड़ू भी उठाए यहाँ से, ये साबुन भी उठाए, ये उठाए अभी, ये झाड़ू उठा ले, साबुन भी उठा ले। झाड़ू, ग्लूकोज, साबुन एक ही जगह पर थे। ये तो कर सकते हो ना कि ये मालिक ने करना है, बढ़िया गल्ला करना है, लेकिन काम भी तो देखो ना। ठीक गल है, सही सुनी गल है। हाँ ना, झाड़ू और साबुन और ग्लूकोज एक जगह पे तो नहीं होना चाहिए कि नहीं? ग्लूकोज के साथ झाड़ू का काम है। नहीं नहीं कह दो, अब ये भी कह दो आप। नहीं जी, ये मेरी बात नहीं है। अच्छा, ये आपकी बात नहीं है। ग्लूकोज, झाड़ू, चप्पल, दल हकीकत है ये सच्चाई है। ये वो सच्चाई है जो जिसको हम देखते हैं तो हमें रोना आएगा, हमें अफसोस होगा, हमें अपने माशरे पर अफसोस होगा, हमें अपनी सोच पर अफसोस होगा कि जब मैंने कहा कि जूते हैं तो कहा नहीं जूते ठीक है। झाड़ू आपने देखी, और ये देखें, ये गंदी शलवारें, ये देखें, ये ठीक है, ये मखाने बनते हैं यहाँ पर, ये देखें, ठीक है। अब ये देखें, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई कसाई की दुकान हो। ये गंद भी इधर ही रखा हुआ इन्होंने, ये देखें, ये गंद देख लें, ये गटर भी अंदर है। ओ भाई, गटर होगा अंदर, ठीक है ना। ये गटर के साथ इन्होंने खाने पीने की अशिया रखी हुई, ये अदरक वगैरह और ये धनिया, ये नमक, ये गटर के साथ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, सारा कुछ मालिक ने करना होता है, तुझे कुछ नहीं करना। इधर आओ, अदरक देख रहे हैं, ये की अदरक है, अदरक किस काम आंदा है? सालन का काम है। हैं? सालन का काम है। सालन च पा के खांदे हो ना, हाँ। तेनू गटर दे कोल रख दो। वो भांडे च डिब्बा सारा। ओ भाई, गटर के पास रखा हुआ है अदरक आपने, कहाँ रखा हुआ है? सर ये अभी भांडे उठा कहाँ के रखा हुआ है आपने? कहाँ रखा है? नीचे रखा हुआ है। नीचे नहीं रखा हुआ आपने? नीचे नीचे तो है, नीचे क्या है उसके साथ? कुछ भी नहीं है। गटर, ये क्या है? पानी जा रहा है, ये खाली का पानी, गटर नहीं है। गंदा पानी जा रहा है ना, कि साफ पानी, नहाने वाला पानी है ये। यहाँ से पानी, ये साफ। मेरी बात सुनो, आप भी उसी की तरह बहस कर रहे हो मुझसे। यहाँ से पानी निकाल के नहाओगे आप? नहाओगे? नहीं नहाओगे ना? नहीं नहाओगे तो फिर ये गटर के पास ही आपने नमक, अदरक, और भाई ये हमने तो नहीं खाना, ये आपने खाना है, ये हमने खाना है। तो खुद भी तो अच्छी सानू ते तुसी खुआ रहे हो जुतियां वाले पतासे, आप तो कोई चंगी चीज खा लो है। वो देखो, ਉਹਦੇ भी ढक्कन नहीं गए, चेक करो। सर मसाले डालने हैं, ढक्कन ला के यार ढक्कन रखने तो रखो हैं। ना, अल्लाह के बंदे, कितना टाइम लगता है ढक्कन बंद करने में? कितना टाइम लगता है मुझे ये बता। काम वो मिट्टी वाला बर्तन देखो, ठीक है, वो मिट्टी वाले बर्तन के पास ही आप लोगों ने वो रखा हुआ है सोडा वगैरह, नमक वगैरह रखा हुआ है। वो देखो, वो गिलास भी वहाँ पड़ा हुआ है।
आपकी अपनी चीजें नहीं ठीक। सर जी 1 मिनट जरा आप दे दीजिएगा, प्रोग्राम के आखिर में आप जरा आ जाए। पतासे तो हम खा रहे हैं और हम आवाम को भी दिखा रहे हैं कि बनते कैसे हैं, लेकिन ये अदरक और ये नमक और ये गटर के पास रखा हुआ है, ये खुद भी गंद खाते हैं आपके मुलाजिम। खाना खाते हैं आप इधर का, ये जो मुलाजिम पकाते हैं, तो ये आपको ये वाला खाना खिलाते हैं। ये देखें, ये अदरक नमक और ये गटर के पास पड़ा हुआ है, ये आप खुद भी खाते हैं, मुलाजिम भी खाते हैं। सर कितनी अफसोसनाक बात है ये। इनको जरा खींचे, इनको तमीज सिखाएं, इनको रहने सहने का सलीका बताएं कि कैसे रहा जाता है, कैसे खाया जाता है, कैसे काम किया जाता है। आपने करना है, आप मालिक हैं, आप इनको तनख्वाह देते हैं, आप इनको पैसे देते हैं, काम इसलिए ये लोग करते हैं ना कि फ्री करते हैं। जब आपने इन पर जोर डालेंगे, आप इन पर सख्ती नहीं करेंगे, तो ये ऐसे हमें भी गंद खिलाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। ये मानने वाली बात है कि नहीं? अच्छा, आप हाँ, अब कौन कौन सी चीजें ठीक होने वाली है आपकी फैक्ट्री की? क्या मतलब कि कौन कौन सी चीजें हमने अभी दिखाई हैं जो ठीक होने वाली हैं? आपकी इल्म में जो बातें आई हैं वो कौन कौन सी हैं? ये सफाई का मसला है, ठीक है, ठीक है, और वो जो काम कर रहे हैं जूता का, हाँ वो है, उसका ज़्यादा मसला है। उसका ज़्यादा मसला है। और गंदे कपड़े भी जैसे ये पड़े हुए नहीं रखने। कपड़ों के लिए देखो ऊपर आपके पास कितनी जगह है, बिल्कुल, हाँ ऊपर बिल्कुल खाली है, कोई जाता भी नहीं ऊपर, ये ऊपर रखवा लें। ये कपड़े गंदे शंदे, ये हर चीज़, ये अच्छी तस्वीरें नहीं है, ये गलत तस्वीरें हैं। जो टीवी पे जाएंगी ना, ये गलत तस्वीरें जाएंगी, अच्छी नहीं जाएंगी। आवाम क्या सोचेगी, अच्छा हम ये पता से खाते हैं, ठीक है ना। तो ये जरा अभी इस लड़के को बुलाएं, ये सारे कपड़े इकट्ठे करवा के जरा ऊपर रखवाएं। ये है हालात इस फैक्ट्री के, आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। हमारा रियलिटी चेक है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी में शामिल है कि हम सवाल उठाएं और आपको दिखाएं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले, शऊर आए। मज़ीद आप देखें कि हम लोग मखाने तो बड़े शौक़ से खाते हैं, त्योहारों में यूज़ होते हैं, और बनते कैसे हैं ये आपने नहीं देखा होगा, ये हम आपको दिखाएंगे। ये हिसाब की टीम आपको दिखाएगी, ये सब कुछ एक्सपोज करेगी, तो सिर्फ हिसाब की टीम करेगी। ये हमारी ड्यूटी और हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ये है इस फैक्ट्री की हकीकत। मज़ीद आगे चलकर आपको मज़ीद दिखाते हैं। बकौल इनके कि ये लोग करते हैं ग्लूकोज यूज़, ठीक है, ग्लूकोज के साथ करते हैं मैदा यूज़, मैदे के साथ ये लोग फिर मखाने बनते हैं। इनके मुताबिक केमिकल्स कौन सा यूज़ होता है, ये कलर, फूड कलर कौन सा यूज़ करते हैं, ये तो है डिपार्टमेंट का काम, पंजाब फूड अथॉरिटी का काम। ये उनका काम है चेक करना, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर बड़े जुमान है वहाँ पर इनकी ड्यूटी, और वो करते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जो कि ये लोग पंजाब फूड अथॉरिटी वाले वहाँ तक नहीं पहुँचते, तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम इसकी निशानदही भी करें और हम उन तक ये खबरें पहुँचाएँ ताकि वो लोग कार्रवाई करें। तो आज का ये प्रोग्राम भी पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए कि वो देखे और समझे कि मखानों की जो तल्ख हकीकत है वो आपने सुनी भी होगी, वो आपने देखी भी होगी कि जिस तरीके के साथ मेरी शख्स से बहस हुई, इसने कहा कि जूते और मखानों का रिश्ता एक है, अगर जूते नहीं होंगे तो मखाने नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी मतलब कि सोच से बाहर है, ये सोच से बाहर है कि जूते और मखानों का क्या रिश्ता है। भाई आप कोई और चीज़ यूज़ कर लें, आप उसका नेमो बदल यूज़ कर लें, आपने जूते ज़रूर पहने हैं, हम आपको दिखाएंगे तो ये तस्वीर अच्छी नहीं है। तो अगर हम नहीं आते तो ये बदित थे, इन्होंने कहना था कि नहीं ये ऐसे चलता रहेगा, और अब भी वो कह रहा है, अब भी वो शख्स ये बात करता है कि जूते बहुत ज़रूरी हैं।
हमारे इतना कहने के बाद, सवाल उठाने के बाद भी वो शख्स कह रहा है कि मैं तो जूते उतार के मखाने नहीं बनाऊंगा क्योंकि गर्म है। हालांकि इतना गर्म नहीं था, कोई और भी चीज़ यूज़ की जा सकती है मखानों में। अब ये देखें, मखानों की हकीकत आप देख लें कि मैं इस वक्त इस फैक्ट्री में मौजूद हूँ और मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर गंदे कपड़े थे, यहाँ पर गलाजत वाले कपड़े थे, जो कि दिखाना मैं समझता हूँ कि शर्मिंदगी का बाइस है ना, लेकिन दिखाना बहुत ज़रूरी है, आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ सके कि ये है। ये देखें, ये अब इतना गंदा कपड़ा है, इतना गंदा कपड़ा है, मेरा इसको हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन ये मखानों के ऊपर है, ये हकीकत। ये देखें, तो ये चीज़ें मालिक को देखनी चाहिए। मालिक की सारी जिम्मेदारी नहीं है, वर्करों की भी जिम्मेदारी है। मालिक तो तनख्वाहें देता है ना, मालिक को काम लेना चाहिए इन वर्करों से। वर्कर काम नहीं करते, वर्कर जो है वो कहते हैं कि ठीक है जी हम पैसे लेते हैं, ये गंदा कपड़ा अगर मखानों के ऊपर पड़ा है तो पड़ा रहने दो। मसला फिर किसके लिए बनता है? मसला मालिक के लिए बनता है। फैक्ट्री सील हो जाती है, जुर्माने हो जाते हैं। अगर मुलाजिम अच्छा काम करे, मुलाजिम फैक्ट्री का ख्याल रखे, मुलाजिम गंदे कपड़े और जूतों में और मखानों में तमीज़ रखे, कहीं और रखे, तो मालिक के लिए मसला नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ये सबके लिए, ये मैसेज सबके लिए है कि अपने वर्करों पर थोड़ी सी सख्ती करें। हम भी अच्छा खाना खाएंगे, हमें भी अच्छी चीज़ें मिलेगी, सफाई के साथ मिलेगी, बाकायदा सफाई के साथ मिलेगी। अब देखो ना, ये मखाने पड़े हुए, ये गंदा कपड़ा जिसको मेरा हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा, ये ले जाओ भाई, ये ले जाओ, ये भी ऊपर पहुंचाओ, इनको ऊपर रखें। तो ये सीधी बात है, सीधी बात है। खाने में और जूतों में और गंदगी में तमीज़ होनी चाहिए। बाकायदा इसमें पैक होते हैं मखाने और फिर जाते हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, परफ्यूम्स की दुकानों पर जाते हैं और फिर ये बड़े अच्छे शोकेस में और शीशे वाले शोकेस में ये जूते वाले मखाने हम लोग खरीदते हैं और खाते हैं और त्योहारों पर ये यूज़ करते हैं बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि मखाना हकीकत में देखा जाए तो बहुत ही सफ़ेद है, ठीक है, आपको बहुत साफ लगेगा और ये वाकई ही ऐसा है। लेकिन बनाने का तरीका गलत है, बनाने का तरीका ठीक नहीं है, वो तरीका ठीक करना चाहिए। जब वो तरीका ठीक होगा तो फिर हमें कोई शिकायत नहीं होगी, आपको भी कोई शिकायत नहीं होगी और पंजाब फूड अथॉरिटी वाले भी अपना काम आसानी के साथ करेंगे। तो ये है हकीकत। ये मक्खियों का भी बंदोबस्त करना चाहिए, इसके ऊपर बाकायदा कपड़ा देना चाहिए ताकि ये मक्खी जो गलाजत पर बैठती है उस पर बैठने के बाद मखाने पे आकर बैठ जाती है, तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए। ये मखाने हैं और ये जाएंगे लाहौर के मुख्तलिफ इलाके में। और ये चारपाई जो है देखें, इनके पास ऊपर काफ़ी जगह है। मैंने इनसे कहा भी कि आप सोने का बंदोबस्त, गंदे कपड़ों का बंदोबस्त आप करें छत पर। ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपका कारोबार है, यहाँ पे आप कारोबार करते हो, ठीक है। ये मखाने हम लोग खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, हमारे बड़े खाते हैं, बुजुर्ग खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं और ये अरसा से चलते आ रहे हैं। ये एक रवायत में शामिल है, पंजाब की रवायत में, पाकिस्तानियों की रवायत में मखाने शामिल हैं। ये पहचान है हमारी रवायत के। तो ये चारपाई और ये देखो ये कितना गंदा है। तो जब ये लोग अपना ख्याल नहीं रखते तो फिर हमारा क्या रखेंगे? तो ये चारपाई भी यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये गंदे कपड़े यहाँ नहीं होने चाहिए, ये ऊपर होने चाहिए। तो ये चीज़ें थी, ये कुछ निशानदेही थी, आपको करवानी थी और आपको दिखाना था कि मखाने बनते कैसे हैं। हम लोग तो खाते हैं बड़े शौक से, लेकिन बनाने का तरीका आपने नहीं देखा होगा। तो आज का ये रियलिटी चेक है आप लोगों के लिए। ये देखें जी, इनके पास कितनी खुली जगह है, यहाँ पर वाफर जगह है इस फैक्ट्री की। नीचे ये लोग तंग हो रहे हैं, अपने लिए मसला बना रहे हैं। गंद है ना, सफाई नहीं होगी, बीमारियाँ आएंगी, ये लोग खुद बीमार होंगे। तो सफाई के साथ काम करना चाहिए। इनके पास ऊपर आने का मकसद ये था कि हम आपको दिखाएं कि ऊपर कितनी जगह है इनके पास, कितनी जगह है इनके पास। ये देखें कितनी जगह है आपके पास, खुली जगह, खुली जगह ना। तो कपड़े इधर रखो ना मेरे भाई, चार पाइयाँ इधर रखो, नीचे अच्छा काम करो। जी सर। ठीक है ना, देखो इतनी खुली जगह है आपके पास। हाँ जी सर। है ना? हाँ जी है। यहाँ क्या करते हो? इधर जी, यहाँ सोते हो? नीचे से तो ऊपर वाली जगह ज्यादा खुली है। हाँ जी, इधर गैस के वायरिंग नहीं है, काम नहीं होता इधर। काम ना करो ना जी। गन तो यहाँ रख सकते हो ना, गंदे कपड़े रख सकते हो ना इधर। जी हाँ जी, इधर बाकायदा अलमारी भी है, दिखाओ यार ये अलमारी। ये देखो, ये किस लिए अलमारी? फ्रूट वगैरह रखते हो उसमें कि सब्जी रखते हो? नहीं सर, ये माल की वो कपड़े वगैरह के लिए ना। हाँ जी, कपड़े। तो अल्लाह के बंदे, आपके पास अलमारी भी है, आपके पास इतनी खुली जगह है, ठीक है, तो आप अलमारी में रखो कपड़े। ठीक है सर।
क्या ख्याल है? हाँ जी वो डब्बा देख रही, उसके ऊपर भी ढक्कन दो। जी सर। वो खुला पड़ा हुआ है, कोई छिपकली वगैरह ना चली जाए इसके अंदर, ठीक है ना? इसको ढांपो। खाने में और रहने सहने में ये थोड़ा फर्क होता है। जनाब आप कैसे हैं? ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, मैंने ये फैक्ट्री विजिट की है, आप भी देख रहे हो ऊपर इनके पास बहुत जगह है, बहुत सारी है ना। देखो कितना कमरा सारा खाली है, खाली है। तो मकानों के ऊपर गंदी शलवारें और गंदे कपड़े होंगे तो ये अच्छी बात नहीं है ना। उठा के ऊपर ले, इनको एहतियात करनी चाहिए। मालिक अगर शरीफ आदमी है, इनको कुछ नहीं कहता, तो फिर इनको एहतियात करनी चाहिए ना। तनख्वाह लेते हैं ना? हाँ बताओ अब। जी सर। ऐसा ही है ना कि आपको यहाँ से फारिग कर दें या फिर आपको सजा मिल जाए इस चीज़ की कि भाई ये सजा में शामिल है, ये चीज़ें सजा में शामिल है। अगर आप कारोबार करते हो ना, आप अगर गंद रखोगे तो इसके जुर्माने हैं, FIR भी होती है। आपको पुलिस के हवाले कर दें फिर ठीक हो जाओगे आप? कैसे हो जाओगे ठीक? कैसे हो जाओगे? रिस्क है ना। आप इधर अंदर आओ, इधर आओ। बड़ी अच्छी बात की इसने, गंदी शलवार मखानों पे होगी तो ये गलत बात है कि नहीं? हमने खाना है ना। हाँ, तो ऊपर आने का मकसद ये था कि आपके पास इतनी जगह है, अलमारी भी है कपड़ों वाली, तो गंदी शलवारें नीचे पतासों के ऊपर होंगी तो फिर ये तो गलत। इंसानों ने खाना रिज़्क है, जाहिर बात। ये बताओ इनको कि वो इंसानों ने खाना है। हाँ जी जी सर। एहतियात करना, ठीक है? हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਦਾ ਆਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। नीचे है जरा काशिफ, नीचे आओ मेरे साथ कैमरा लेकर। ये ऊपर आने का मकसद ये था कि आपको दिखाएं कि इनके पास कितनी जगह है। अब हम दोबारा नीचे जाएंगे और आपको दिखाएंगे दोबारा से एक तस्वीर फिर से कि मखानों की हकीकत ये है। तो बड़ी जगह आपके पास ऊपर, बहुत जगह है। तो बस आप आइंदा के लिए जो है ना वो आप इस तरह ना करें। ये बर्तन वगैरह भी ये गंद, ये देखें, ये यहाँ से उठाएं, ये सारा कुछ, ठीक है ना। तो आज का रियलिटी चेक था नाजरीन, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये दिखाएंगे नहीं तो फिर हकीकत हमें नहीं पता चलेगी, हकीकत आपको नहीं पता चलेगी, हकीकत पंजाब फूड अथॉरिटी वालों को नहीं पता चलेगी। तो उनको भी पता चलना चाहिए, पंजाब फूड अथॉरिटी वालों को भी पता चलना चाहिए। आप करते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपसे कई जगह ऐसी हैं जो मिस हो चुकी हैं लाहौर में। आप विजिट करें, आप अपना जो सोर्स है उसको मज़ीद बढ़ाएं, उसको वसी करें। जब आप उसको वसी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाहौर के किस मोहल्ले, किस चौक में कौन आदमी किस घर में बैठ के काम कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है। आप हमारे साथ ना आए, लेकिन हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या चीज़, ये सिलेंडर तो ठीक है, गैस नहीं आती तो ये यूज़ करते हैं ना, सिलेंडर यूज़ करते हैं। अगर गैस आएगी, ये देखो ये गंदा पाइप जो है ना, ये वॉशरूम से आ रहा है नीचे सारा, ठीक है। तो ये स्मेल छोड़ेगा, गंद, बदबू, तो फिर क्या है। हमेशा अगर आपने फैक्ट्री बनानी है तो ऐसी जगह पे बनाए जहाँ पे गंद ना हो, खुली जगह हो, वसी जगह हो, और पंजाब फूड अथॉरिटी के असूल के मुताबिक हो। उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि हमने फैक्ट्री बनानी है, हम किस तरीके से बनाएं, हमें कितनी जगह चाहिए, हमें कौन सा कमरा किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, हमें ऊपर बनानी चाहिए या नीचे बनानी चाहिए। इन चीज़ों में तमीज़ है, बाकायदा इसके लिए कानून है, इसके रूल्स हैं। तो रूल्स को फॉलो करेंगे, कानून को फॉलो करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। जब हम कानून को तोड़ेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो मसाइल ही मसाइल है। फिर मसाइल है, जो आप जो मर्जी कर लो, फिर कुछ नहीं होगा। फिर ये होगा कि ये भी परेशान होंगे। परेशान इसलिए होंगे कि जुर्माने होंगे, सील होगी फैक्ट्री, यहाँ पे जो वर्कर है ये भी बेरोजगार बैठ जाएंगे घर में, क्योंकि इस फैक्ट्री के साथ काफी लोगों का रोजगार चल रहा है ना, घर चल रहे हैं, चूल्हे चल रहे हैं। जब ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी इनकी ही वजह से, तो ये लोग खुद बैठ जाएंगे। इनको इतना पता होना चाहिए कि हमारी वजह से फैक्ट्री सील भी हो सकती है, हम बेरोजगार बैठ जाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, घर कैसे चलाएंगे। तो ये सारी बातें हैं जो इस चीज़ का हिस्सा है। तो ये दिखाना और आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। मज़ीद आगे बढ़ते हैं।
झाड़ू वहाँ पड़ा हुआ था, अब यहाँ आ चुका है। तो ये चीज़ें हैं, ये इनकी ठीक होने वाली है। ये भाई डंडा किस काम आता है? ये किस काम आता है? आपको पता है ये किस काम आता है? यहाँ पर नहीं पता? आप माल लेकर आए हो, ये डंडे का क्या काम है? चलो, जहाँ पर इतना कुछ है, गंदे कपड़े है, सब कुछ है, तो डंडा भी है, तो इनको कौन सा फर्क पड़ेगा? ये होना नहीं चाहिए। ये मशीन भी इनकी गंदी है, ये साफ़ रखनी चाहिए इनको। ये देखो, ये आस पास देख सकते हो, ये देखो कितनी गंदी है ये मशीन। ये साफ़ होने वाली है। इसकी सफाई अगर आप रोज़ाना नहीं कर सकते तो आप इसकी सफाई हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करें, ताकि जो इसके ऊपर लगा हुआ है, जो गलाजत है, जो जरासीम है, वो मर जाएंगे, ठीक है ना। अब रात को अगर ये लोग काम बंद कर देते हैं, सो जाते हैं, तो कोई भी चीज़ इसके अंदर गिर सकती है, यहाँ पे कोई कीड़ा चल सकता है, ठीक है। तो ये सफाई में ये सारी चीज़ें सफाई के ज़मरे में आती है। तो अगर आप सफाई करेंगे, हफ्ते में एक दफ़ा सफाई करेंगे इसकी, तो ये साफ़ रहेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं रहेगा, इसकी तस्वीर अच्छी जाएगी ना, आपको भी अच्छा लगेगा, तो ये अच्छी बात है। अगर ये गंदा ही रहेगा तो फिर हमारा, आपका, सबका, पंजाब फूड अथॉरिटी वालों का भी अल्लाह हाफिज़ है। नाज़रीन, हम आपको दिखाते रहते हैं कंज्यूमर क्राइम पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, लेकिन आज का प्रोग्राम जो मखाना ऑपरेशन था, आपने देखा किस तरीके के साथ मखाने तैयार किए जा रहे थे। गंदे कपड़ों से लेकर जूतों तक की कहानी आपने सुनी और आपने देखी भी। अल्लाह करे कि ये सब कुछ ठीक हो जाए और पंजाब फूड अथॉरिटी वाले थोड़े से एक्टिव हो जाए। एक्टिव हैं लेकिन मजीद एक्टिव हो जाए। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।